नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ बाय स्टडी एट होम। तो थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ गया होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। हाँ, आज की ये न्यूज है, सुना होगा आपने। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है नौकरी। मतलब क्या है इस लाइन का? अब तक तो क्या होता था, कुछ कुछ आपने देखे होंगे कि 2 साल के लिए संविदा पर रखे जाते थे। कुछ कुछ पोस्ट अभी भी ऐसी चल रही थी कि 2 साल की संविदा पर वो रखे जाते थे। लेकिन अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी। अब क्या होगा, जो संविदा का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 5 वर्ष। लेकिन आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है हो सकती है। क्या लिखा हुआ है? हो सकती है। अभी हुई तो नहीं है। होगी तो उसके लिए कोई नियमावली आएगी, सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी, क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, सब कुछ जारी होगा। अभी तो केवल उन्होंने ये लिखा है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। और क्या क्या बोला है? हर 6 माह पर होगा मूल्यांकन। क्या होगा? आपकी जब जॉब लग जाएगी तो हर 6 माह पे आपका मूल्यांकन होगा कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो कैसा है, आपने जो कार्य किए हैं वो किस तरीके किए हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें कि हर 6 माह पर मूल्यांकन, हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। कहने का मतलब, अगर आपका मूल्यांकन हुआ और आपके जो मार्क्स हैं अगर 60% से कम रह गए तो आप होंगे नौकरी से बाहर। तो आपको इससे क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसके पक्ष में जो तर्क आए हैं, इसको किस तरीके के लिए, मतलब किससे देख के इसे लागू किया जाएगा, इससे क्या फायदा होगा सरकार को। तो इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो उसमें लिखा हुआ है कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी। मतलब जो कार्य कर रहे होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनकी क्या होगी, दक्षता बढ़ेगी। वो अपने पे एक तरह से निष्ठुर होंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे पूरी तरह से। और क्या है, देशभक्ति के भाव का होगा विकास, मतलब उनमें देशभक्ति बढ़ेगी। और क्या बोला गया है, 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात। ये देख लो, अगर आप बच गए, कहने का मतलब 5 वर्ष की आपकी कठिन संविदा प्रक्रिया जो है, आप ये समझ लो तपस्या हो रही है आपकी, अगर उसमें आप बच गए तभी आप पक्के हैं कि आप सरकारी जॉब करेंगे। अगर किसी तरह से नहीं हो पाए सक्सेस उसमें, तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ। और क्या है इसमें, जैसे लिखा हुआ है प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुबंध सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। अभी रखा नहीं गया, तैयारी में लगा हुआ है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मुशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी लागू नहीं हुआ है। और इससे क्या होगा, देखो इससे अगर कोई अधिकारी है, मेरा जो मानना है, मैं तो ये कहूँगा, अगर जैसे कोई लेखपाल है, अगर लेखपाल से ऊपर वाला जो अधिकारी है उससे उसका मूल्यांकन कराओगे तो मूल्यांकन सही नहीं होगा। इसका जो मूल्यांकन हो वो जनता के द्वारा हो, मतलब वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेखपाल जैसे लेखपाल काम कर रहा है तो उसकी जनता से मूल्यांकन कराया जाए कि वो किस तरह का काम कर रहा है, जनता बताएगी। अगर अधिकारी से बात करेंगे, अगर अधिकारी चोरी करने वाला है तो उसे कैसा चाहिए, उसके नीचे वाला कर्मचारी भी चोरी वाला ही चाहिए। अगर कोई उसके नीचे वाला ईमानदार है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा।
क्यों? क्योंकि उसे तो वैसा ही चाहिए। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आप तो ईमानदारी से काम करने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए जी जान लगा के 5 वर्ष की संविदा से। अब देखो मालूम पड़े आगे के लिए क्या होगा, इसमें किस किस में ये लागू होगा। तो यही न्यूज़ थी आपकी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।